क्या आप कंफ्यूज हो जाते हो बिटवीन डेटा एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट रोल? मैंने अपनी करियर की शुरुआत डॉइश बैंक में की थी एज अ डेटा एनालिस्ट, और वहाँ से मैंने जंप लिया था FIS में एज अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट। और इन दोनों रोल्स में जो मैंने फंडामेंटल डिफरेंस देखा वो काफ़ी सरप्राइजिंग था, जो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए लोग यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि दोनों रोल सेम ही है। आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि दोनों रोल्स में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, और अगर आपको एक DA रोल से BA रोल में जाना हो तो आपको क्या सीखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है वर्सेस बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है। डेटा एनालिस्ट का काम यूजुअली होता है कि आप डेटा कलेक्ट करोगे जिस भी बिजनेस डोमेन में आप काम करते हो। लेट्स कंसीडर एक ई-कॉमर्स कंपनी है जहाँ पे आप एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा, मतलब आपका जो सेल्स का डेटा है, कॉस्ट डेटा है, जितने प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड हो रहे हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहे, ऐसे कुछ डेटा है, ये आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। इसके साथ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी होता है, जैसे कि कितने लोग वेबसाइट पे आ रहे हैं, हीट मैप बनता है कि वेबसाइट पे वो किस पार्ट पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा डेटा भी कलेक्ट करना पड़ेगा। और आपको यूजुअली एक बिजनेस एनालिस्ट के पास जाके वो डेटा रिपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर डेटा एनालिस्ट की मेन कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा कलेक्शन के बाद अगर कोई ट्रेंड हाईलाइट होता है, कोई बिजनेस इंसाइट है पोटेंशियल, या कोई ऑफ टॉपिक या ऑफ ट्रेंड कुछ चला गया है डेटा, नॉइस आ गया है डेटा में, वो आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें बिजनेस एनालिस्ट की, इस डेटा को स्टडी करके बिजनेस एनालिस्ट एक स्ट्रैटेजी बनाता है, एक सॉल्यूशन बनाता है। तो अगर हम एक बिजनेस एनालिस्ट की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो यहाँ पर जो भी डेटा एक डेटा एनालिस्ट से आया है उसे स्टडी करके क्या हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, क्या हम कॉस्ट कम कर सकते हैं, क्या किसी ट्रेंड को हॉप ऑन करके क्या हम एक नया बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं, क्या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। बेसिकली बिजनेस को स्केल कैसे कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं, ये होती है कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट। अगर एज अ बॉटम लाइन में आपको फंडामेंटल डिफरेंस बताओ बिटवीन डेटा एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट, देन इट वुड बी एक प्रॉब्लम को ढूंढना, एक डेटा को कलेक्ट करना और एक पोटेंशियल को ढूंढना डेटा एनालिस्ट का काम होता है। लेकिन उस पोटेंशियल के ऊपर एक बिजनेस सॉल्यूशन बनाना, प्रोडक्ट बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना, ये एक बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है। हमने कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देख ली, लेकिन एज अ DA और BA आप कौन से कंपनीज को टारगेट कर सकते हैं? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ डेटा एनालिस्ट आपका स्कोप बहुत बड़ा होता है। सो नॉट जस्ट IT, आप किसी भी बिजनेस में जाके जहाँ पर भी डेटा जनरेट हो रहा है, एंड सेकेंडली डेटा ड्रिवन डिसीजन से, विच इज़ मोस्ट ऑफ द कंपनीज, वहाँ पर आप एज अ DA काम कर सकते हो। अभी के लिए सबसे ज़्यादा स्कोप अगर मैं देख रहा हूँ मार्केट में तो वो है ई-कॉमर्स या फिर D2C ब्रांड्स में, जहाँ पर कंप्लीटली डेटा ड्रिवन बिजनेसेस आज चल रहे हैं, स्केल हो रहे हैं, सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। सेकेंड अपॉर्चुनिटी जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा बना सकते हो वो है फाइनेंस सेक्टर। यहाँ पर आज कंज्यूमर इंसाइट्स यूज़ करके जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इवन एट एन एक्जॉटिक लेवल, वो एक DA के इंसाइट से ही बन रहे हैं। इवन दो यहाँ पर बिजनेस एनालिस्ट का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर मैं तीसरी इंडस्ट्री की बात करूँ वो है हॉस्पिटैलिटी। यहाँ पर भी आज जो भी टूरिज्म में बढ़ावा आया है, या फिर एक होटल इंडस्ट्री में, लॉजिंग इंडस्ट्री में जो ग्रोथ दिखी है, जैसे कि हमने लेटली देखा कि वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप्स इन इंडिया, ओयो, इन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए बिजनेस में इन लास्ट 1 to 2 ईयर्स, अगेन डिपेंडिंग ऑन द डेटा दैट दे गॉट। यहाँ पर भी एक डेटा एनालिस्ट ने ही रिपोर्ट किया था लिस्ट ऑफ द होटल्स दे वर प्रॉफिट मेकिंग एंड लॉस मेकिंग, एंड इट वाज वेरी सिंपल। इसके बाद एक बिजनेस एनालिस्ट स्टेप इन करके इजीली डिसाइड कर सकता है कि कौन से प्रॉफिट मेकिंग होटल्स पे फोकस करना है, किन लॉस मेकिंग होटल्स को रिवाइव करना है और कौन से होटल्स को ड्रॉप करना है। तो ऐसे जो डेटा इंसाइट्स होते हैं वो यूजुअली DA थ्रू ही ड्रिवन होते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री आई वुड रिकमेंड इज IT इंडस्ट्री। यहाँ पर भी प्रोडक्ट और सर्विसेज कंज्यूमर इंसाइट्स या क्लाइंट इंसाइट्स पर ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम डेटा कलेक्शन एनालिसिस की बात करते हैं, ऑफ कोर्स अ डेटा एनालिस्ट डेफिनेटली एड्स वैल्यू। ऑन कॉन्ट्ररी, अगर हम एक बिजनेस एनालिस्ट की बात करें, यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा टेक इंडस्ट्री से सबसे पहले, क्योंकि जब डेटा आता है तब उसके ऊपर प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाना ये हर रोज़ का काम होता है टेक इंडस्ट्री में। लेकिन यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें, सबसे ज़्यादा यूजुअली हम SaaS इंडस्ट्री में इसे ऑब्जर्व करते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यहाँ पर एक बहुत बड़ी टीम होती है प्रोडक्ट मैनेजर्स की, प्रोजेक्ट मैनेजर्स की और बिजनेस एनालिस्ट की, जो यूजुअली अपने कस्टमर्स के लिए एक बेस प्रोडक्ट बनाते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एंड गिवन दैट ये ओवरऑल डिलीवरी, ओवरऑल प्रोडक्ट या सर्विस एक डिजिटल फॉर्मेट में होता है, यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज़्यादा होता है। एंड सेकेंडली, जिस स्पीड से अभी इनोवेशन हो रहा है, डिसरप्शन हो रहा है, AI टूल्स का इंटीग्रेशन हो रहा है, आने वाले टाइम पे IT इंडस्ट्री में जो बिजनेस एनालिस्ट काम कर रहे हैं
उनकी वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाली है। सो व्हेन इट कम्स टू बेस्ट सेक्टर्स फॉर बिजनेस एनालिस्ट टू टारगेट, मैं सबसे पहले टेक इंडस्ट्री को ही रखूंगा। यहाँ पर दूसरी इंडस्ट्री हम अगेन टारगेट कर सकते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में बिजनेस एनालिस्ट और कंसल्टेंट्स ये यूजुअली ट्रेंड को देखते हुए हर 1-2 साल बाद जो भी नया ट्रेंड आ रहा है उसे टैप ऑन करने के लिए जो स्ट्रैटेजी होती है, प्लस एक्सपांशन के लिए जो गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी होती है, इसकी कंप्लीट ओनरशिप यूजुअली बीए और कंसल्टेंट्स ही रखते हैं। यहाँ पर भी एक मेक और ब्रेक डिसीजन होता है बिजनेस के लिए व्हेन इट कम्स टू एक्सपांडिंग इनटू न्यू सेक्टर्स। हमने देखा है कि ई कॉमर्स में स्नैपडील एक बड़ा प्लेयर हुआ करता था, बट इवेंचुअली जो ट्रेंड्स आते गए, जो कंज्यूमर इनसाइट्स आते गए, समहाउ दे कुडंट कीप अप विथ इट, और आज वो बिजनेस काफ़ी पीछे रह गया एज कम्पेयर टू अमेजोन और फ्लिपकार्ट। तो यही मेक और ब्रेक डिसीजन होता है जहाँ पर बिजनेस एनालिस्ट के की इनसाइट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। नेक्स्ट सेक्टर में आपको रिकमेंड करूँगा फॉर बीए, मार्केट रिसर्च कंपनीज और कंसल्टेंसी फर्म्स। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बार फर्म्स है ना आपके पास आते हैं कि कुछ प्रॉब्लम लेके, और यहाँ पर यू हैव टू बी जस्ट अ प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट और सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट। मैं जब KPMG में काम करता था एज अ कंसल्टेंट, हमारे टीम में काफ़ी सारे बिजनेस एनालिस्ट भी थे, और यहाँ पर हमारा मेन काम यही रहता था कि जो भी क्लाइंट हमारे पास एक बिजनेस रिक्वायरमेंट लेके आ रहा है, इट कुड बी रिगार्डिंग स्केल, इट कुड बी रिगार्डिंग स्केल अप, इट कुड बी रिगार्डिंग कॉस्ट, इट कुड बी रिगार्डिंग एक्विजिशन, इट कुड बी रिगार्डिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट हो वो हमारे पास लेके आते थे। एंड गिवन आर एक्सपीरियंस कि हम ऑलरेडी कई सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हैं, तो यहाँ पर कई सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते थे टेकिंग अप देयर लेट्स से कॉस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर रेवेन्यू रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, किसी प्रोडक्ट को ड्रॉप करना है या लॉन्च करना है, किसी सिस्टम में अगर बहुत कॉस्ट इंटेंसिव चीज़ें हैं तो उस कॉस्ट को कम कैसे कर सकते हैं, क्या हम कोई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, कोई डिजिटली ट्रांजिशन कर सकते हैं, सिस्टम्स चेंज कर सकते हैं, सिस्टम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बैक एंड इंजीनियरिंग, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग को चेंज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेके आते थे। और यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट और एज अ सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट एक कंसल्टेंट या बीए ही एक प्रेजेंटेशन दे पाता था कि दिस इज़ आर एस्टिमेटेड चेंजेस, और इसके बाद जो भी हम कॉस्ट कम कर पाएंगे या रेवेन्यू बढ़ा पाएंगे उसका हम एक एस्टिमेटेड इम्पैक्ट देते थे। सो व्हेन इट कम्स टू कंसल्टेंसी एडवाइजरी और मार्केट रिसर्च इन जनरल, यहाँ पर एक बिजनेस एनालिस्ट बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। लेकिन अब बॉटम लाइन पे आते हैं, मेन पार्ट, सैलरी में डिफरेंस क्या होता है। वेल एक फ्रेशर लेवल पे आप देखोगे तो डेटा एनालिस्ट यूजुअली विद जीरो एक्सपीरियंस 3.5 to 6 लाख इस रेंज में स्टार्ट करता है, और यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द काम एक्सेल, टैबल्यू, क्लिकव्यू ऐसे टूल्स पे काम होता है, या फिर ओरेकल, या फिर काफ़ी ज़्यादा सैप के भी नेट स्वीट्स आते हैं जहाँ पर एक डेटा एनालिस्ट काम करता है। ऑन कॉन्ट्ररी टू दिस, जब हम एक बिजनेस एनालिस्ट की बात करते हैं एट अ फ्रेशर लेवल 8 लाख से सैलरी स्टार्ट होती है, जो कि आसानी से आगे लेवल अप हो जाती है। बिकॉज बिजनेस एनालिस्ट आप यूजुअली एक बिजनेस लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्लाइंट से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हो, सो यहाँ पर एक थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम सैलरी दी जाती है, प्लस आपका जो ट्रेजेक्ट्री होता है वो एक फास्ट ट्रैक ग्रोथ पे चला जाता है। तो ट्रेंड मैंने यही देखा है कि स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स यूजुअली स्टार्ट विद डीए एज अ रोल, 2-3 साल डेटा एनालिस्ट में एक्सपीरियंस लेने के बाद वो बिजनेस एनालिस्ट रोल को टारगेट करते हैं। अगर हम एक मिड लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो यूजुअली डेटा एनालिस्ट एक 10 से 15 के स्केल पर काम करते हैं, और बिजनेस एनालिस्ट यूजुअली 15 से 25 लाख इस स्केल में काम करते हैं। और अगर हम हायर लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो अ डेटा एनालिस्ट विथ लेट्स से 8 to 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वो 20 से 40 लाख इस रेंज में काम करते हैं। और अगर हम एक प्रिंसिपल बिजनेस एनालिस्ट की बात करें तो ये 25 लाख प्लस के लेवल पे काम करते हैं। यहाँ पर कोई अपसाइड आई वुडंट से कोई सीलिंग होगा सैलरी पे, या कोई लिमिट होगा। बिजनेस एनालिस्ट डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस सैलरी 50, 1 करोड़ या फिर 1.5 करोड़ तक भी लेके जा सकते हैं। एंड कमिंग टू एजुकेशन पार्ट, वेल दोनों के लिए अगर आपके पास एक टेक बैकग्राउंड होगा तो इट वुड बी हेल्पफुल, लेकिन मैं खुद एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। मैंने स्टार्ट किया था इन अ डेटा एनालिस्ट रोल, और मैंने बाद में स्विच लिया था इन अ बिजनेस एनालिस्ट रोल। सो टेक बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है, बट इट हेल्प्स इफ़ यू हैव इट। सेकेंडली, अगर आप बीकॉम, एमबीए या फिर किसी बिजनेस बैकग्राउंड से आते हो और आपके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग है, तो आप डीए और बीए दोनों रोल टारगेट कर सकते हो। लेकिन दोनों रोल टारगेट करने के लिए आपको एक सर्टेन लेवल प्रोफाइल बिल्डअप करनी पड़ती है। मैंने कई सारे सर्टिफिकेशंस किए थे मेरे टाइम पे, लेकिन आज के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक स्पॉट ऑन रिकमेंडेशन है। मेरी एक टीम एट स्किल आर्बिट्राज, जिन्होंने आपके लिए, जिन्हें भी डीए और बीए ये दोनों रोल टारगेट करने हैं, इनके लिए एक कोर्स लाया है। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। यहाँ पर आपको एंड टू एंड डेटा प्लस बिजनेस एनालिटिक्स एंड टू एंड सिखाया जाएगा। इसके साथ जो भी ट्रेंडिंग या लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, टूल्स है, वो भी सिखाए जाएंगे। इट्स अ 6 मंथ डिप्लोमा। आपको बस 8 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करने हैं हर हफ्ते,
आफ्टर 6 मंथ्स आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके साथ हमारे जो मेंटर्स है वो आपको प्रोफाइल बिल्टअप और प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए ज़रूर हेल्प करेंगे। इसके बाद आपका ड्राफ्ट CV बनाया जाएगा, हमारे मेंटर्स और एक्सपर्ट्स आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे एंड इसके बाद हमारी एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट टीम है जो आपको प्लेसमेंट अचीव करने के लिए 100% असिस्ट करेगी। दे विल मेक श्योर दैट यू विल लैंड योर ड्रीम जॉब। सो इफ़ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, डू चेक इट। एंड कमिंग टू लास्ट पार्ट, आप एक ओवरऑल रोड मैप कैसे प्लान कर सकते हो। आइडियली अगर आप डेटा एनालिस्ट रोल के साथ स्टार्ट करते हो तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 2 साल स्पेंड करना टू गेन सम एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज ओवर हाउ डेटा इज कलेक्टेड, एनालाइज, मैनेज एंड फर्दर रिपोर्टेड। ये सीखने के बाद आप बिजनेस एंड पे थोड़ा मूव करना, जहाँ पर आप एक बिजनेस एनालिस्ट रोल टारगेट कर सकते हो या फिर एज अ कंसल्टेंट भी आप काम कर सकते हो। यहाँ पर आप कम से कम 3 साल स्पेंड करना, जहाँ पर आप एक बिजनेस एक्यूमेंट बिल्ड करोगे कि जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो किस मार्केट को टारगेट कर रहा है। सेकेंडली, इसके क्लाइंटेल के फीचर्स क्या है, हमारे प्रोडक्ट या हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, एंड इवेंचुअली इसमें ग्रोथ कितनी है, आगे के 5 से 10 साल कैसे दिख रहे हैं, कि हमें जो इनोवेशन करना पड़ेगा, जो भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, वो किस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, ये आप यहाँ पर सीख सकते हो। सो 3 to 5 years मोर और लेस आप टारगेट कर सकते हो इन अ बिजनेस एनालिस्ट रोल। इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे। आइडियली आप एक बिजनेस एनालिस्ट में ही कंटिन्यू कर सकते हो या फिर आप बाकी के रोल्स भी टारगेट कर सकते हो। यहाँ पर आइडियली मैंने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनको बिजनेस साइड बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वो प्रोडक्ट मैनेजर बन जाते हैं, जिनको टेक साइड बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वो प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाते हैं, और जिनको बिजनेस एनालिस्ट इसी रोल में ही इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल BA इस रोल को टारगेट कर सकते हो। ऑल 3 रोल्स आर स्पॉट ऑन, दीज आर रियली ग्रेट। हर रोल में अगर आपके पास 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो तो आपकी ऑन एन एवरेज सैलरी 25 लाख से ज़्यादा हो ही जाती है। और यहाँ पर आगे आप 5 से 10 साल स्पेंड करने के बाद आप इवेंचुअली एक C-suite रोल भी टारगेट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर प्रमोशंस एंड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। जाने से पहले क्विक क्वेश्चन, कौन से रोल के लिए मैं कंप्लीट रोड मैप वाला वीडियो रिलीज़ करूँ, डेटा एनालिस्ट के लिए या बिजनेस एनालिस्ट के लिए? कमेंट ज़रूर करना।